हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। टीएस ग्रेवेल की बुक से हमारा जो भी रेशो चल रही है वो टोटल एसेट टू डेट रेशो चल रही है। हर क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट के थ्रू फॉर्मूला बनाएंगे, आज भी वही करेंगे। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवेल की बुक से। मैं रीड करूंगी, आप स्क्रीन पर देखिए। आपका इलिस्ट्रेशन है फिक्स एसेट्स और ब्रैकेट में दिया ग्रोस। देखो जहां पर ग्रोस लिखा होता है ना, इसका मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू होती है। दिस मींस कि आपका डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में टोटल एसेट टू डेट रेशो, जब भी कोई रेशो निकालनी होती है सबसे पहले हम उसी का फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल एसेट ऊपर, डेट नीचे। टोटल एसेट्स का मतलब होता है, हमने हर क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनाई है जिससे आपको इजी हो जाए कि आप फॉर्मूला कैसे बनाते हो। टोटल एसेट, अब दोनों साइड, ये साइड जो है एसेट्स की है और ये साइड आपकी लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स की है। इस साइड का चाहे टोटल हो आपके पास या फिर इस साइड, तीनों दोनों साइड तीन तीन कॉलम है आपके, थ्री कॉलम है आपके, इस साइड भी और इस साइड भी। तीनों हेडिंग्स के आपका मेन टोटल अगर होता है तो अगर आपका इस साइड का जो टोटल होगा और इस साइड का दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो दिस मीन सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट। अब जो जो आपको वैल्यूज दी है, इंफॉर्मेशन दी है, तो हम उस जिस हेडिंग के अंदर जाएगा उसको हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, फिक्स एसेट, और आपको ब्रैकेट में लिखा था ग्रोस। लेकिन हम जो फिक्स एसेट लेते हैं ना, आपकी नॉन करंट एसेट होती है, ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट आती है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है। अब जो आपकी फिक्स, इसमें मैं लिख भी देती हूँ, इसके अंदर क्या आएगी, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों हेडिंग्स का टोटल आएगा तो इसका बाहर इसका पूरा टोटल आ जाता है। अब हमें जो फिक्स एसेट लेनी है, यहाँ पर कौन सी लेनी होती है, नेट वाली। हमें कौन सी फिक्स एसेट लेनी है, हमें कौन सी लेनी है, नेट। नेट कौन सी होती है, जो ग्रोस वाली होती है, उसमें से डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे तो वो आपकी यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा। तो फिक्स एसेट कितनी है, 10 लाख है, उसमें से 5 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपकी फिक्स एसेट का टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 5 लाख आएगा। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कितनी है, 50,000। ये कितनी है, 50,000। तो दिस मींस आपका इधर सेकेंड नंबर का जो कॉलम है नॉन करंट एसेट्स का, वो टोटल आ गया आपका यहाँ पर कितना, 5,50,000। ये एक हेडिंग का आ गया। हमें 3 टोटल्स चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बोले लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब होता है कि आपने लोन दिया हुआ है। ये थर्ड आपकी हेडिंग्स है, लोन्स एंड एडवांसेस। ये इस साइड आ जाएगा, कितना है आपका, 2 लाख है। तो यहाँ पर अब बचा क्या, करंट एसेट्स। नेक्स्ट आपको करंट एसेट्स ही दी हुई है, तो इस साइड आपका क्या आ गया, तीनों साइड्स का आपका टोटल इजिली आ गया। तो आपका कितना हो गया, 2 + 5 7 8, तो कितना हो गया आपका, 10 लाख हो गया। तो आपका टोटल एसेट्स का जो फॉर्मूला बन गया इसी बैलेंस शीट के थ्रू, कैसे बन गया, करंट एसेट्स, मैं शॉर्ट वर्ड यूज करूंगी, मतलब आप फुल फॉर्म यूज करोगे, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन सी, नेट वाली, और प्लस लोन्स एंड एडवांसेस, और प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन सब का टोटल जो हो गया आपका कितना आ गया, ये 10 लाख आ गया। अब बचा हमारा, हमें क्या चाहिए, डेट्स। डेट्स का मतलब होता है ये वाला टोटल चाहिए, ऐसे सर्कल लगा लो। ये टोटल कैसे होगा, अगर आप इस साइड का टोटल जो है, इस साइड का भी कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख हो जाएगा। इस साइड में से इस वाले को हटा दो और ऊपर वाले को हटा दो, अगर इनके टोटल होता है तो आपका नेचुरली नॉन करंट लायबिलिटी निकल आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आपको करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 10 लाख दी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों दिए हैं, क्योंकि जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है ना, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी का जो वो होता है, इसके अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों का क्या आता है, टोटल आता है, जो कि आपको इन दोनों का दिया ही हुआ है। तो 325 + 275 आपका यहीं पे लिख देते हैं। तो डेट्स में क्या आ जाएगा, डेट्स में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म
प्रोविजन, इन दोनों का टोटल जो होगा वो आपका क्या होगा, डेट्स होगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है, 3,25,000 और 2,75,000, टोटल कितना हो गया आपका 6 लाख हो गया। तो बस अब हम इसी के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के टोटल एसेट हमारी कितनी आई 10 लाख, तो इसको लगाओ 10 लाख और नीचे डेट्स कितना आया 6 लाख, इसको कट कर दो, आपका जो आंसर आ रहा है 1.67 ऊपर आएगा कट करके और नीचे 1, तो हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशो क्या बन गई 1.767:1। आपका कोई भी आइटम्स हो, आप इस बैलेंस शीट के थ्रू आप इजिली फॉर्मूला आप बनाकर अपनी रेशो इजिली निकाल सकते हो।